नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि जब भी आपके गांव में कोई टीचर बनता है तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की रौनक होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका भी सपना है ग्रामीण टीचर बनना, तो ग्रामीण टीचर बना कैसे जाता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार जो ये ग्रामीण टीचर भर्ती है, ये यहाँ पर आपकी कहने का मतलब है कि किस तरीके से है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में इस ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में बेसिक तौर पे जानेंगे, जिसमें आपको क्लास 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ आपका इतना काम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो भर्ती है, ये कहने का मतलब एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, अगर आप ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। और दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर भारत के एक राज्य में होती है ग्रामीण टीचर भर्ती, ये हर एक राज्य में यहाँ पर होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रामीण टीचर की इस भर्ती के बारे में बेसिक तौर पे जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है कि जब भी आपकी स्कूल में कोई टीचर होता है, ठीक है, तो उससे आप पूछते होंगे कि यहाँ पर आयु सीमा क्या है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सवाल। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी चीज़ें बता देंगे जो ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर में होती है, ठीक है। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इस एक वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद में आपको और वीडियो मुझे लगता है नहीं देखने पड़ेंगे। बेसिकली भर्ती आए वो अलग बात है, लेकिन अगर ग्रामीण टीचर बनना कैसे, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो बेसिक तौर पर मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ इस भर्ती के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक ही निवेदन है, वीडियो को आप लगातार एंड तक देखना, पूरा का पूरा देखना, तभी दोस्तों आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में सही ढंग से, सही मायने में जान पाओगे कि आखिरकार ये जो ग्रामीण टीचर भर्ती है, ये किस तरह से है और किस तरह से ये ग्रामीण टीचर भर्ती काम करती है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आपको भी इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिल पाए, सबसे पहले इस तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो है आप यहाँ पर ले पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण टीचर की इस भर्ती के बारे में बेसिक तौर पर आपको यहाँ पर जो है बताते हैं, ठीक है ना। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही मकसद है कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है उसे वाकई के अंदर ग्रामीण टीचर कैसे बना जाता है उसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और साथ ही साथ इस भर्ती की जानकारी भी अच्छे ढंग से मिल पाए। तो प्यारे दोस्तों, एक ही मकसद है, और इसी विजन के साथ इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे ढंग से हर चीजें अच्छे से समझ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के आवेदन शुल्क के बारे में। बेसिकली जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसका आवेदन शुल्क तो होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, सीधे तौर पे कहना है। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ग्रामीण टीचर वैकेंसी के अंदर यहाँ पर जो आवेदन है वो पूरी तरह से यहाँ पर निःशुल्क है, और ये एक बहुत ही बड़ी राहत है। और बेरोजगार युवाओं के लिए और सरकारी नौकरी की तलाश में जो भी युवा है उन सब के लिए यहाँ पर ये जो ग्रामीण टीचर वैकेंसी है ये यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस निर्णय से जो गरीब है, जो पिछड़े परिवार हैं, जो पिछड़े उम्मीदवार हैं, उनको यहाँ पर इस भर्ती में हिस्सा लेने का अवसर भी यहाँ पर मिलेगा बिना किसी आर्थिक बोझ के, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर ग्रामीण टीचर बनना चाहते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप गरीब हैं या आम हैं या पिछड़े लोग हैं तो दोस्तों इस तरह की भर्ती में आप अच्छे ढंग से यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रामीण टीचर वैकेंसी की एज लिमिट के बारे में। बेसिकली जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसकी एज लिमिट निर्धारित होती है, ठीक है। एज लिमिट काफी ज्यादा मैटर करती है उस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। अब दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर देखिए, अगर आप ग्रामीण टीचर बनना चाहते हो ना, तो जो दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु है ना, वो यहाँ पे 18 साल से अधिकतम 45 साल निर्धारित की गई है। 18 साल से 45 साल के अराउंडिंग आपकी जो आयु सीमा वो यहाँ पर रहने वाली है। आयु गणना के नोटिफिकेशंस के आधार पर जो है आपकी यहाँ पर आयु गणना की जाएगी, तकरीबन 18 साल से 45 साल के बीच में, ठीक है। और दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आरक्षित एंड अनारक्षित वर्ग से आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या ओबीसी, इन वर्गों से आते हैं, तो दोस्तों आपकी आयु में नियमों के मुताबिक, सरकार के जो नियम हैं उनके मुताबिक आयु में जो आयु सीमा है उसमें यहाँ पर छूट भी आपको दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती की शैक्षिक योग्यता के बारे में। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर ग्रामीण टीचर की इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता काफी ज्यादा मैटर करती है दोस्तों, अगर आप ग्रामीण टीचर जैसी भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए, शैक्षिक जो योग्यता है वो आपकी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं या इस तरह की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं
तो उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के मापदंड को पूरा करना होगा और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करना होना जरूरी है। तभी दोस्तों आप ग्रामीण टीचर की इस तरह की भर्तियों में आवेदन जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इस तरह की भर्तियों में आवेदन करते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 10वीं और 12वीं पास कंप्लीटली होने चाहिए। 10वीं और 12वीं पास आप होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अलग अलग शिक्षक पदों के लिए अलग अलग जो मापदंड है वो अलग अलग निर्धारित होते हैं अलग अलग राज्यों के लिए। तो मैं आपको किसी एक राज्य के बारे में बता नहीं रहा हूँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो इसके आपको रिसर्च करनी चाहिए। नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ विजिट करके आप ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कहने का मतलब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी है आवेदन प्रक्रिया की। अगर दोस्तों इस तरह की भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रामीण टीचर की इस तरह की भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आवेदन पोर्टल खुलने पर आपको सबसे पहले अपनी पूरी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी है, जैसे कि आपका जो नाम है, पता है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, जन्म डेट है, शैक्षिक योग्यता है, विवरण है, आरक्षण श्रेणी है वो चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको भरनी है। तभी दोस्तों आप इस तरह की भर्तियों में आवेदन जो है वो यहाँ पर कर पाओगे। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर इस तरह की भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, जन्म डेट, शैक्षिक योग्यता और आरक्षण श्रेणी है, जैसे SC, ST, OBC अलग अलग वर्गों से अगर आप आते हैं तो आपकी आयु सीमा में भी यहाँ पर आपको छूट मिलेगी। और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपका नाम, डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, जन्म डेट, शैक्षिक योग्यता और आरक्षण श्रेणी, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आपके पास होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप इस तरह की जो कहने का मतलब भर्तियाँ होती है, ठीक है, तो उनमें यहाँ पर अच्छे ढंग से आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर के स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना ना भूलिएगा। तभी दोस्तों आप कहने का मतलब इस तरह की भर्तियों में अच्छे ढंग से सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा आवेदन की सभी आवश्यक जानकारियाँ भरने के बाद आपको अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन अच्छे ढंग से कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह की भर्तियों में आवेदन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ग्रामीण टीचर वैकेंसी की मैंने बात की, इस तरह की वैकेंसियों में अगर आप आवेदन करते हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखना। पहली, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, तो इसकी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपके राज्य में किस तरह की वैकेंसी है। ठीक है, एक और चीज़, जो दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं वो दस्तावेज आपको सबमिट करने होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रामीण टीचर वैकेंसी कहने मतलब ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं ना, तो दोस्तों वाकई के अंदर एक चीज़ आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो है यहाँ पर आपकी कहने का मतलब है कि मैंने आपको बता दिया आवेदन सीमा, आयु सीमा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है सैलरी की। बहुत सारे भाई मुझे सैलरी के बारे में पूछेंगे कि आखिरकार अगर हम ग्रामीण टीचर बनना चाहें तो हमारी सैलरी क्या रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, साफ तौर पे आपको बता दूं कि अगर आप ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर आम तौर पे अगर बात की जाए सैलरी की, तो आम तौर पे आपकी सैलरी तकरीबन 15,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सीधी बात बोलने वाला हूँ, 15,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी अगर आप इस तरह की भर्तियों में आवेदन करते हैं तो। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये सैलरी भी अलग अलग राज्यों में थोड़ी अलग अलग हो सकती है, तो इसके बारे में आप रिसर्च जरूर करिएगा। अब अगर आपको आवेदन करना है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा।